मैं हूं आपके साथ अर्पिता परमार और मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। तो आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। धनतेरस को लेकर बाजार में उमड़ी भीड़, सोने चांदी, गाड़ी और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की हुई बम्पर सेल। मीनापुर थाना क्षेत्र के विष्णुपुर गांव में आपसी विवाद को लेकर एक व्यक्ति की गोली मारकर की हत्या। और धनतेरस के दिन शहर में लगा रहा कूड़े का अंबार, निगम प्रशासन हर मोर्चे पर दिखी फेल। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। धनतेरस को लेकर शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में लोगों की भीड़ उमड़ी। चकाचौंध रोशनी के बीच सोने चांदी समेत कई सामग्री की लोगों ने जमकर खरीदारी की। जिले में मंगलवार को धनतेरस को लेकर धूम मची रही। कोरोना काल के बाद धनतेरस ने बाजार की रौनकता बढ़ा दी है। शहर से लेकर गांव तक के बाजार धनतेरस पर्व की रौनकता से गुलजार रहे। लोगों ने अपने हैसियत के हिसाब से नए सामग्रियों की खरीदारी की। सराफा, स्टील, बर्तन आदि प्रतिष्ठानों पर खरीदारों का तांता लगा रहा। वहीं 2 व 4 चक्का वाहनों की भी जमकर बिक्री हुई। शहर में सुबह से दोपहर की अपेक्षा शाम में खरीदारी को लोग बाजार पहुंचे थे। इससे जगह जगह जाम की समस्या से भी लोगों को दो चार होना पड़ा। शहर के सरैयागंज टावर, गरीब स्थान रोड, छाता बाजार रोड, हरिसभा चौक, कल्याणी, मोती झील आदि कई जगहों पर उत्पन्न जाम की समस्या से पार पाने को लेकर राहगीर वैकल्पिक रास्ता खोजते नजर आए। जाम को नियंत्रित करने में चौक चौराहों पर तैनात पुलिस कर्मियों के पसीने छूट गए। इस बार सराफा बाजार में ग्राहकों की भीड़ सुबह से देखने को मिली है। सराफा बाजार में सबसे अधिक चांदी की लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, चांदी के सिक्के की बिक्री हुई। वहीं बाजार में पुराने सिक्के की मांग ज्यादा थी। जिला सराफा संघ के सदस्य ने बताया कि पिछले वर्ष की भांति इस बार सराफा बाजार में बिक्री अच्छी हुई है। वहीं बाजारों में झाड़ू और गणेश लक्ष्मी की मूर्ति की भी बिक्री जमकर हुई। हरिसभा चौक, कल्याणी आदि जगहों पर मिट्टी के गणेश लक्ष्मी की मूर्ति का बाजार सजा रहा। ऑटोमोबाइल सेक्टर भी खूब गुलजार रहा। इस अवसर पर बाइक, स्कूटी और 4 व्हीलर की बिक्री जमकर हुई। को लेके हमारे यहाँ एंटीक ज्वेलरी, जराऊ ज्वेलरी और बहुत तरह के नए डिजाइनों के आभूषण के साथ हम लोग एक नए ऑफर के साथ पूरे शहर में पहली बार EMI पर गोल्ड लोन, EMI पर गोल्ड ज्वेलरी दे रहे हैं और उसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है हम लोग को। और क्या स्थिति है कोरोना के बाद? इस बार फिर दीपावली है। कोरोना के बाद धीरे धीरे बाज़ार की स्थिति में अब सुधार होता हुआ दिख रहा है। जिस हिसाब से हम लोगों ने तैयारी की थी, संतोषजनक कारोबार है अभी तक। मार्केट से कैसा रिस्पॉन्स? मार्केट बहुत अच्छा है। शाम तक और ज़्यादा बिक्री होने की संभावना है। धनतेरस में ज़्यादातर लोग चांदी के सिक्के और गिन्नी खरीदना पसंद करते हैं, तो अब डिमांड है। सोने का जेवर भी उसी हिसाब से बिक रहा है। सोना चांदी सब बिक रहा है और डायमंड का भी आभूषण बहुत बिका है और मिला जुला के अच्छा रिस्पॉन्स है। अभी तक तो उतना नहीं है। अब शाम में क्या बाजार पता चलेगा। अभी तक तो एगो दूगो चल रहा है। अब शाम में पता चलेगा। धनतेरस के दिन अधिक खरीदारी होती है। हाँ, 99% आगे के दिन क्या खरीदारी। कारण है? कारण कोरोना के चलते थोड़ा बाजार ढीला है। लोग के पास पैसा नहीं है, महंगाई बढ़ा हुआ है, तो हर चीज़ का ना दिक्कत है। इस बार कैसे मूर्तियों का डिमांड ज़्यादा है? मिट्टी का मूर्ति के डिमांड ज़्यादा है, प्लास्टर पेरिस का नहीं। अब मिट्टी का थोड़ा महंगा पड़ता है, ये भी बात है। धनतेरस पर भी शहर में लगा रहा कूड़े का अंबार, निगम प्रशासन की हर मोर्चे पर फेल दिखी। लोग कूड़े से रहे परेशान। नगर निगम की उदासीनता के कारण इस बार त्योहारों में शहरवासियों को कूड़े के अंबार से होकर बाजारों और छठ घाटों पर जाने को मजबूर होना पड़ सकता है। धनतेरस से त्योहारों का सिलसिला शुरू हो जाता है। वहीं दीपावली और छठ पूजा को लेकर लोगों की तैयारी चरम पर है, लेकिन सड़कों पर एवं मुख्य चौक चौराहों पर फैली गंदगी पर से गुजर कर ही शहरवासियों को खरीदारी करनी पड़ रही है। ऐसे में निगम अपने कार्य की तत्परता समय पर दिखाते तो शहरवासियों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता।
वहीं पूर्व महापौर सुरेश कुमार ने भी माना इस साल निगम पूरी तरह अपने कार्य को करने में असमर्थ दिख रही है। ये बात तो आज हम सुबह से और कल और आज सुबह से मैं खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि ये बात सही है कि सफाई के नाम पर नगर निगम पूरी तरह से फेलियर है। अगले साल याद होगा कि हमने सफाई का जो स्थिति मैं दयनीय देखा तो मैंने नगर आयुक्त को कहा अगर सफाई व्यवस्था सही नहीं होगी तो मैं इस्तीफा लिख दूंगा, और उसके चलते शहर पूरी तरह से और सफाई धनतेरस रात तक हो गई थी। लेकिन आज हमें ये कहने में कहीं चक नहीं है कि नगर निगम पूर्णतः फेल है, और ये 6 महीना से चल रहा है। ये जनता को जवाब देना होगा यहाँ अधिकारियों को। ये पूरा नाला से लेके पूरा कचरा भरा हुआ है। मोती झील पुल जो है इतना ये हृदय स्थली है और सब जगह का वो हाल है, हम देख रहे हैं। ये लास्ट ईयर बहुत बढ़िया था, 6 महीना से अभी तक कोई काम नहीं हो रहा है, कोई चीज़ व्यवस्था सही नहीं हो पा रही है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये। देखिए, त्यौहार का समय है और बिहार के मुजफ्फरपुर जो है उत्तर बिहार की राजधानी है, लेकिन स्वच्छता के नाम पर नगर निगम बिल्कुल फेल है। कहीं जहां देखिए वहां कूड़े का अंबार पड़ा हुआ है। जहां देखिए लोग देखते हैं नगर निगम को हमेशा कोसते रहते हैं। नगर निगम का जो नगर आयुक्त है अब वो भी मतलब खुल के राजनीति करते हैं। मेयर की बात छोड़ दीजिए, ये इस तरह के नगर निगम में उलट पलट है कि जनता ऊब चुकी है इन लोगों से। और इतना महत्वपूर्ण पर्व है हम लोगों का, और ये दीपावली है, आज धनतेरस है। आज धनतेरस के मौके पर जिधर देखिए शहर में कूड़ा का अंबार ही अंबार है, और यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो सबको जनता कोस रही है। दीपावली को लेकर लक्ष्मी गणेश स्थित लक्ष्मी गणेश मंदिर में सजावट का कार्य तेजी से किया जा रहा है। धन की देवी मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा को लेकर लक्ष्मी चौक स्थित मां महालक्ष्मी और गणेश मंदिर में रंग बिरंगी झालरों और फूलों से सजाया जा रहा है। वहीं दीपावली में पूजा अर्चना को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। पूजा तैयारी को लेकर श्रद्धालुओं में भी खास उत्साह देखने को मिला। दीपावली के दिन घी निर्मित 3 क्विंटल लड्डू, मखाना, धान का लावा एवं किशमिश का भोग लगाया जाएगा। मंदिर समेत आसपास के इलाकों को लाइट व फूलों से सजाया गया है। भीड़ बढ़ने पर मंदिर के बाहर लगी LED से भी श्रद्धालु मां भगवती और भगवान गणेश के दर्शन कर सकेंगे। संध्या में 6 से 9 बजे तक पूजा होगी। पूजा समिति के महासचिव कृष्ण मोहन प्रसाद ने बताया कि मंदिर की स्थापना 1921 में हुई थी। मां लक्ष्मी व गणेश प्रतिमा की स्थापना 2014 में हुई थी। तब से हर वर्ष दीपावली में दूर दराज से श्रद्धालु मां लक्ष्मी व गणेश की पूजा के लिए आते हैं। क्या पूजा हो रही है और क्या कुछ? 1921 में स्थापित हुआ था, समझे ना। हमारे पूर्वज लोग गांव के सहयोग से यहाँ पर माता का स्थापना किया गया, और तब से अभी तक हम लोग उसको निभाते आ रहे हैं, माता की पूजा करते आ रहे हैं। और जितना शक्ति होता है उसके अनुसार हम लोग सजावट वहाँ पर करते हैं, और प्रसाद वितरण बहुत अधिक होता रहता है। और शाम में दीपावली के दिन लोगों की भीड़ यहाँ जुड़ती है। महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब लोग आते हैं, और सभी लोग यहाँ पर दर्शन मांगे करते हैं, और लाइन से शांति प्रिय ढंग से होती है। इस बार किस तरह की तैयारी है इस बार हम लोग का विचार है कि कम से कम 3 क्विंटल लड्डू की व्यवस्था करके और गणेश जी का प्रसाद चढ़ाया जाएगा, भोग लगाया जाएगा उनको, और माँ का हम लोग पूजा करते हैं बहुत श्रद्धा से। और यहाँ पर हमारे अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर भगवान लाल सहनी हैं, जो हमेशा उपस्थित रहते हैं। इस मंदिर का कुछ खास महत्व बताया जा रहा है? मंदिर का महत्व क्या है कि ये मंदिर सत्यव्रत सिंह नाम करके एक इंजीनियर थे, जिन्होंने अपना आर्थिक मदद देकर माता का स्थापना की। बाबा गरीबस्थान मंदिर में आयुर्वेद अनुसंधान की जनक श्री धन्वंतरी अवतरण दिवस का आयोजन किया गया। मंगलवार को जनक आयुर्वेद अनुसंधान केंद्र के तत्वाधान में बाबा गरीबनाथ मंदिर के सत्संग भवन में पंडित विनय पाठक की अध्यक्षता में आयुर्वेद के जनक श्री धन्वंतरी के अवतरण दिवस का आयोजन किया गया।
इस दौरान दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके बाद मौजूद सदस्यों ने अतिथियों को पुष्प देकर स्वागत किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर भगवान लाल सहनी शामिल हुए। इस दौरान विशिष्ट अतिथि डॉक्टर राजेश कुमार अपर समहर्ता ने कहा कि कोरोना काल में आयुर्वेद की महत्ता को हम लोगों ने देखा है और यह हमारे जीवन की रक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है। वहीं साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज ने आयुर्वेद, भारतीयता, स्वास्थ्य और संस्कृति पर विस्तार से बोलते हुए कहा कि डॉक्टर ललन तिवारी जैसे आयुर्वेदाचार्य की समाज को नितांत आवश्यकता है। धन्वंतरी महोत्सव मना रहे हैं। जनक आयुर्वेद अनुसंधान केंद्र के तरफ से धन्वंतरी दिवस मना रहे हैं। मैं डॉक्टर ललन तिवारी वैद्य जी बहुत दिनों से धन्वंतरी दिवस मनाता आ रहा हूं और मुख्य लोगों को, समाज के मुख्य लोगों को सम्मानित करता आ रहा हूं। इस साल बाबा गरीबनाथ सभागार में जगह लिया हूं और वहीं लोगों को सम्मानित कर रहा हूं। वहीं भगवान धन्वंतरी का पूजनोत्सव करके और गणमान्य लोगों को सम्मानित कर रहा हूं और यही मेरा कार्यक्रम है। आगे लोग हमारे कार्यक्रम से लाभ उठावे, आयुर्वेद से लाभ उठावे, यही मेरी कामना है। पुस्तक लोकार्पण किया है सप्तम जीवेत मेरे द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जिसका लोकार्पण पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी किए और आज उसका वितरण किया जा रहा है। नगर थाना क्षेत्र के पक्कीसराय चौक स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम को चोरों ने क्षतिग्रस्त कर चोरी करने की कोशिश की। जिले में एटीएम लुटेरा गिरोह का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल के दिन में लगातार एटीएम और बैंक को निशाना बनाया जा रहा है। इस बार टाउन थाना क्षेत्र के पक्कीसराय चौक स्थित बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को शातिरों ने देर रात टारगेट किया। एटीएम मशीन को तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर कैश चोरी करने का भी प्रयास किया, लेकिन पुलिस की जांच में कैश चोरी करने में असफल रहने की बात पता लगी है। सूचना मिलने पर टाउन थाना के दरोगा सुनील पंडित ने मौके पर पहुंचकर जांच की। बैंक के अधिकारी को इससे अवगत करा दिया गया। दरोगा ने बताया कि बैंक कर्मी के आने के बाद ही पता लगेगा कि कैश चोरी हुई है या नहीं। वैसे अब तक की जांच में कैश चोरी होने की बात सामने नहीं आई है। देखिए, घटना तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये कहिए कि बड़ा दुखद भी है कि तीसरी बार लबे रोड ये हमारा एटीएम है और यहाँ तीसरी बार इसको लूटने का प्रयास किया गया है, इसको तोड़ने का प्रयास किया गया है। आश्चर्य की बात यह है कि पुलिस का भ्रमण, पुलिस की जो पेट्रोलिंग टीम है वो यहाँ से हर 20-25 मिनट या आधे घंटे पे गुजरती रहती है। अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि पिछली बार जब इसको तोड़ा गया था तो मैंने एफआईआर करवाई थी टाउन थाना में मैंने एफआईआर करवाई थी। लेकिन आज जो स्थिति है, इस तरह का माहौल बना हुआ है। अब हम लोग आरोप और प्रत्यारोप की क्या हुआ है? आज इसको आपके सामने है जो कहा जाता है कि भाई जो सामने है, जो प्रत्यक्ष है, उसको प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको तोड़ दिया है और बुरी तरह से तोड़ा है। आगे से भी तोड़ा है और पीछे से भी तोड़ा है। हमने इसकी सूचना टाउन थाना इंस्पेक्टर ओम प्रकाश जी को भी दी है। मैं प्रयास कर रहा था टाउन डीएसपी को भी इसकी सूचना देने का, उन्होंने अभी फ़ोन नहीं उठाया था, जिसकी वजह से उनसे किसी तरह की कोई बात नहीं हुई। अभी पुलिस की टीम भी आई हुई थी। कितनी बार घटना है? ये तीसरी बार हो रही है घटना। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। मेरा नाम आर्यन गोलू, मैं लक्ष्मी स्टील फर्नीचर का ऑनर हूँ। इस धनतेरस के शुभ अवसर पे 40% की डिस्काउंट दी जा रही है लक्ष्मी स्टील फर्नीचर की ओर से। मेरी शहर के अंदर 6 ब्रांच स्थित है लक्ष्मी स्टील फर्नीचर के नाम से, जो कि एक गोबरशही में है,
दूसरी ब्रांच कलमबाग चौक पे है और तीसरी ब्रांच चंद्रलॉक चौक पे है। चौथी ब्रांच कामाख्या स्टील के सामने में फर्नीचर जैक्सन है। पश्चिमी ब्रांच शाह ट्रेडर्स के बगल में न्यू लक्ष्मी स्टील फर्नीचर है और एक चंद्रलॉक चौक की स्थिति में लक्ष्मी स्टील फर्नीचर ऑथराइज्ड डीलर है। मैं खुद लक्ष्मी स्टील फर्नीचर का ऑनर हूँ, जो कि मैं जितनी सारी फर्नीचर होती है वो सारी कुछ प्रोडक्शन करता हूँ। दूसरी बात में ये कहा जाता है कि शहर के अंदर बहुत सारी दुकान है। एक लक्ष्मी स्टील फर्नीचर, जो कि मैं 25 साल की पुराना दुकानदार हूँ, जो कि इस शहर में काफ़ी अच्छे तरह से लोग नाम जानते हैं कि लक्ष्मी स्टील फर्नीचर। सोफ़ा हो, बेड हो, ड्रेसिंग टेबल हो, डाइनिंग टेबल हो, कुर्सी हो, एनीथिंग्स ऑल टाइप्स फर्नीचर मेरे पास में अवेलेबल है और प्रोडक्शन की जाती है। हम लोग फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध किए जाते हैं और यहाँ तक कि 1 तारीख से लेकर 20 तारीख तक हमारे पास में ट्रांसपोर्टेशन फ्री चार्ज दी जा रही है, होम डिलीवरी तक, बिना कॉस्ट का। और हमारे पास में धनतेरस के शुभ अवसर पे 1 लाख की खरीदारी करने पे एक डबल डोर की वर्लपूल की फ्रिज दी जा रही है। 60,000 की खरीदारी करने पे एक डाइनिंग टेबल दी जा रही है, जो कि 4 सीटर की डाइनिंग होती है। 30,000 से ऊपर की खरीदारी करने पे एक सिल्वर कॉइन दी जा रही है। यानी धनतेरस के शुभ अवसर, छठ पूजा के शुभ अवसर, दीपावली के शुभ अवसर पे हमारे पास में निश्चित उपहार दिया जाता है लक्ष्मी स्टील फर्नीचर की ओर से। मैं ग्राहक से यही अपील करना चाहता हूँ कि हमारे पास में एक बार सेवा का मौका अवश्य दें और लक्ष्मी स्टील फर्नीचर से खरीदारी अवश्य करें। धन्यवाद। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडरगारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं। अभी मोस्टली में वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम में त्योहार के मौके पर मोबाइल की खरीदारी करने पर एक से बढ़कर एक उपहार दिए जाने की व्यवस्था है। 10 से 15,000 की खरीदारी पर मेटल ईयरफोन, 15 से 25,000 की खरीदारी पर वीवो बैग और 25,000 से ऊपर की खरीदारी पर हेल्थ बॉन्ड दी जाएगी। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम, पानी टंकी चौक। जो फिनांस की सुविधा में जेस मनी भी फिनांस करती है। एक अच्छी बात यह है कि इंडिया के नागरिक होने के नाते आपको कहीं के भी नागरिक हैं, आपको यहाँ भी फिनांस मिलेगा जेस मनी के माध्यम से।
ये एक बेहतर बात है। अगर आप कहीं के भी रहने वाले और मुजफ्फरपुर में आप मोबाइल खरीदना चाहते हैं, आपके पास आधार या डॉक्यूमेंट दूसरे जगह का है, फिर भी हमारे यहाँ आपको जस्ट मनी के माध्यम से आपको फिनांस की सुविधा मिलेगी। पहले ये सुविधा नहीं थी और बहुत जगहों पर ये सुविधा अभी भी नहीं है। ये हमारे शोरूम में आपको मिल पाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। मीनापुर थाना क्षेत्र के विष्णुपुर गांव में आपसी विवाद को लेकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, जिसके बाद गांव में सनसनी फैल गई। जिले में अपराधियों का तांडव जारी है। ताजा घटना मीनापुर के पानापुर ओपी क्षेत्र की है, जहां विशनपुर गांव में आपसी विवाद को लेकर उमेश गिरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दिया। जानकारी के अनुसार घटना का कारण एटीएम फ्रॉड मामले में पैसा लेन देन को लेकर हुई। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने उमेश गिरी को घर से बुलाकर सुनसान जगह पर ले जाकर सीने में एक गोली मार दी। शोर मचाने पर अपराधी भाग निकले। आनन फानन में लोगों ने इलाज के लिए शहर के वैरिया स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उमेश गिरी की मौत हो गई। पुलिस की माने तो मृतक उमेश गिरी कई मामले में जेल जा चुका है। हालांकि पुलिस सभी बिंदुओं पर छानबीन कर रही है। घटना के संबंध में मृतक के परिजन ने गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए बताया कि घर से बुलाकर हत्या कर दी है। दिन पहले उनसे छोटा मोटा मैंने बोल चाल हुआ था, विवाद हुआ था रमेश से। तो वो बोला था क्या कि पापा हमारे बोले कि उसको साथ नहीं रहो, उसको तो अपना साथ बहका देगा उसको। तो हमारे पापा गुस्सा में जाके एक दिन बोल दिए क्या, वो बोला कि पापा के हमरा तुमको गोली मार देंगे हम। तो पापा कहे कि ठीक है तो हमको मार देना गोली। तो वो चल गया बाहर, आज बेला गोली मार दिया उनको। गोली मारा और कैसे मारा? यहाँ पर गोली मार दिया। घर पे चढ़ के मारा? घर के बगल में रोड है ना, वो गाँव के बगल में हमारे घर के थोड़ा दूर आगे मार दिया गोली। कौन बुलाया था और कैसे गया वो हमको पता नहीं है कि फोन आया था, मैं बोला है कि आइए जल्दी से चल जाइएगा। घर में से खाना नहीं खाया, चल गए वहाँ। क्या करते थे पिताजी? पिताजी हमारे बिजनेसमैन है। विवाद का कारण क्या है? क्या करते हैं वो? कौन? वही जो गोली मारा है? वो एटीएम चोरी करता है। क्या नाम है उसका? रमेश कुमार। कहाँ के रहने वाला है वो? रेपुरा के मीनापुर क्षेत्र। पुलिस प्रशासन पहुंचा है कि नहीं? अभी तक तो हमको पता नहीं है कि पहुंचा है कि नहीं। क्या चाह रहे हैं पुत्र हैं? हम उसको ऊपर जो होना चाहिए हम वो करना चाहते हैं। राम भजन शाह आश्रम में भगवान धन्वंतरी महोत्सव पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। गोला रोड स्थित वीणा कला आश्रम में मंगलवार को भगवान धन्वंतरी महोत्सव का आयोजन बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। भगवान धन्वंतरी पूजा अर्चना के साथ महोत्सव का शुभारंभ किया गया। साथ ही जिले में कई आयुर्वेद चिकित्सकों सहित कई वक्ताओं को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं वन महोत्सव के दौरान पूर्व विधायक केदार गुप्ता ने आचार्य आयुर्वेद पद्धति से जीवन जीने पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज की आधुनिकतम भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपनी बीमारी जड़ से मिटाने के बजाय हाथों हाथ ठीक होकर स्वस्थ रहना चाहते हैं। आयुर्वेद के उपचार से बीमारी जड़ से समाप्त होती है। जो विश्व को अमरत्व प्रदान करने के लिए ब्रह्मा जी से प्रस्तावित भगवान शंकर के कृपा और सभी देवताओं इंद्र सूर्य सभी के कृपा पात्र धन्वंतरी जी महाराज अर्जुवेद का उन्होंने विस्तार किया। और आज कल युग में अर्जुवेद के कारण ही बहुत सारे लोगों की जीवन प्राण शक्ति अदम्य उत्साह के साथ अभी वर्तमान में मौजूद है। कुछ फिलहाल भौतिकता के चक्कर में अगर लोग एलोपैथी दवा करते हैं तो उनकी मानसिकता है, परंतु हमारी समझ है कि जो प्रकृति प्रदत्त धन्वंतरी जी द्वारा जो औषधि दी गई है यही जड़ मूल से याधि व्याधि का समन करने का नाश करने का एकमात्र आधार है धन्वंतरी जी द्वारा प्रदत्त अर्जुवेद। अर्जुवेद का मतलब ही होता है आयु मतलब जीवन और प्राण, और उसका वेद उसके बारे में उसके ज्ञान का विस्तार बताना यही अर्जुवेद है। खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के सदस्यों ने संगठन को मजबूती करने के लिए बैठक की।
शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर मंगलवार को रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं द्वारा बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन को मजबूत करने एवं संगठन को गति प्रदान करने के लिए नए युवाओं को संगठन से जोड़ने का कार्यक्रम किया गया। साथ ही गरीबों और शोषित जरूरतमंदों के हक के लिए रणनीति तय की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने कहा, हमारा संगठन गरीबों, शोषित और जरूरतमंदों के लिए सदा अग्रसर रहेगा और आगे भी रहेगा। छठ पूजा के बाद संगठन के कार्यकर्ता जिले के ग्रामीण क्षेत्र में जाकर वहां की समस्या के निदान के लिए कार्य करेंगे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले की मुजफ्फरपुर में जो सदस्यता कार्यक्रम चल रहा है, मुकेश राम जी को यहाँ के जिला के संतोष राम जी को हम यहाँ पे इनको दिया गया है प्रवक्ता के रूप में शामिल किया गया और इस पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है लगातार। और छठ पूजा के शुभकामना अवसर पे इनको हमने पद दिए हैं और जो मुख्य धारा है उस विचारधारा पे हम लोग लगातार काम करेंगे और लगातार खुदीराम स्मारक स्थल से हम लोग शुरुआत किए हैं और आपके माध्यम से हम लोग बराबर दिखा रहे हैं कि हम लोग जो है मुजफ्फरपुर की धरती पे बहुत ज़्यादा अपने पार्टी को पकड़ बनाएंगे। यह मेरा मुख्य धारा है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।